नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो सभी 12 राशियों के लिए है और आज चर्चा होगी रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग की, जो कि इस वर्ष सबसे अधिक अवसर आपको प्रदान करें। और किस बात का अवसर प्रदान करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी हर आदमी को बार बार और रोज रोज नहीं मिलती। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से और गंभीरता से समझेंगे और सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा, लाभ होगा। आपकी जीवन में आने वाली समस्याओं पर सब पर विराम लगेगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। इस वर्ष रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहले बात करेंगे रवि पुष्य योग की। रवि पुष्य योग एक तो 4 जनवरी को 3:14 से अगले दिन 1:13 तक रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये सब जो योग बन रहे हैं ये आपके शुभ के लिए, कल्याण के लिए हैं। और खास तौर से 2026 में कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए तो अमृत योग हैं। ये इनका नाम है अमृत योग। जब शास्त्रों में लिखा जाता है तो रवि पुष्य अमृत योग, गुरु पुष्य अमृत योग। कोई पुष्य बोलता है, कोई पुख्य बोलता है। ये देश काल परिस्थिति, कहीं स्वस्ति न पूखा बोलते हैं, कोई स्वस्ति न पूषा बोलता है। तो ये डिपेंड करता है देश काल और क्षेत्र के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। इसके अलावा अब मैं आपको रवि पुष्य योग की तारीखें बताता हूँ जो इस वर्ष कब कब आएंगी। नोट कर लीजिए, इनको क्या क्या करना है ये भी बताऊंगा। 4 जनवरी, 1 मार्च, 1 फरवरी, दोबारा बताता हूँ, 4 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2026 में ये रवि पुष्य योग इस वर्ष आएंगे। ये अवसर है, इसका नाम है रवि पुष्य अमृत योग। अब ये बिल्कुल सरासर अकाट्य सत्य है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा उस दिन कर्क राशि पर चंद्रमा विचरण करते हैं और शनि की राशि पर विचरण करते हैं। और ये जो अंक है ये 8 नंबर का अंक है पुष्य नक्षत्र का। और अब आइए गुरु पुष्य अमृत योग की बात कर लेते हैं। 23 अप्रैल और 21 मई और उसके बाद 18 जून को गुरु पुष्य अमृत योग आएंगे। तो अब ये जो कल वाला 4 जनवरी का रवि पुष्य अमृत योग है, इसको आप क्या करना है और क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा आमतौर पर इस दिन क्या किया जाता है। तो आपको ये कल संध्याकालीन 4:30 बजे के और 6 बजे के बीच में कोई काम ना करें इससे संबंधित। हालांकि गुरु पुष्य और रवि पुष्य अमृत योग में राहु काल का कोई महत्व नहीं होता, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3:30 बजे से और 4:30 बजे के बीच ये कार्य कर सकते हैं जो मैं अब बता रहा हूं। या फिर संध्याकालीन पूजा के समय पहले से आप तैयारी करके रखें और आपको ये बहुत बड़ा लाभ, अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, इसका लाभ उठाएं। रवि पुष्य अमृत योग में यंत्र सिद्धि की जाती है। अब कैसे यंत्र सिद्ध होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सोना चांदी खरीद सकते हैं और इस दिन आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। कोई बड़ा काम करना है तो उसकी जो डील है वो इस समय हो सकती है। रविवार है तो समय भी ऐसा है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आप व्रत करने का संकल्प कर सकते हैं। और कन्या के या लड़के के विवाह में बाधा है तो उसका उपचार क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा शिक्षा, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा
किसी का पति या किसी की पत्नी दूसरा विवाह करना चाहते हैं, विवाह करने के बाद भी अन्यत्र इधर उधर संबंध बनाते हैं और दाम्पत्य जीवन को कलुषित और विषैला बना देते हैं। तो हम लोगों के घर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए किसी को भी। देखिए, इसके अलावा धन और वैभव अगर आपको प्राप्त करना है तो ये उपाय बताऊंगा, छोटा सा उपाय है। और रवि पुष्य योग जब भी आता है, अमृत योग, उस दिन ऑरेंज कलर का एक वस्त्र, रेड या ऑरेंज कलर का एक वस्त्र जरूर पहने, या रुमाल रखें या शर्ट पहन सकते हैं। कोई अंडरगारमेंट आपको इस कलर का हो तो भी चलेगा। और गाय, अब अगर आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत करनी है तो गाय के लिए गुड़ रखो और निकाल दो। संकल्प करो कि ये गौ माता को गुड़ देना है, अर्पित करना है, उनको खिलाना है गुड़। और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, गुड़ को रख लो। जरूरी नहीं कि रात को अगर गाय नहीं मिलती, लोग हर तरह के सवाल पूछते हैं, मेरे यहाँ पीपल नहीं है, मेरे यहाँ गाय नहीं है, अब पूरब की तरफ जाना है या पश्चिम की तरफ जाना है। उपाय बताना बहुत कठिन टेढ़ी खीर है। लोग जान खा जाते हैं कि नहीं अब बताओ अब क्या करना है। तो समझदार बुद्धिमान लोग हैं, गाय को गुड़ देना है, कैसे देना है ये आपको सोचना है कि बस फोन करना शुरू। तो इसलिए मैं उपाय नहीं बताना चाहता। गाय को गुड़ देना, अगले दिन 1:14 तक ये नक्षत्र रहेगा, तब तक आप कभी भी दें, अगले दिन दें, संकल्प करके उस दिन निकाल दें गुड़, गाय को गुड़ देना। इसके अलावा आप मंदिर में जाकर के, मंदिर जो है, मंदिर की एक परिक्रमा कर सकते हैं। और जब करें, पहले आप वहां पर सरसों का या तिल का या शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से। अगर आप स्नान नहीं कर सकते, अपने ऊपर जल का छींटा डालकर गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, इन सब नदियों का ध्यान करते हुए जल छिड़केंगे। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, तो आपको स्नान का फल मिलता। अगर तांबे के लोटे में आप जल और चंदन डालकर, लाल चंदन या सफेद चंदन, आधा चम्मच, चुटकी भर चंदन डाल करके पाउडर भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। ये काम सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रोज करें, लेकिन रवि पुष्य अमृत योग में करना बहुत ही शुभ होता है। और सायंकाल के समय सूर्य अस्त हो जाते हैं, फिर भी आप उस जल को रख लें और अगले दिन सुबह, सोमवार होगा तो उस दिन तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। शत्रुओं का विनाश होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, आपके घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा, यंत्र मंत्र तंत्र आदि के दुष्प्रभाव शत्रुओं के बिल्कुल नहीं होंगे। ये काम कीजिए। अब आया व्यापारियों के लिए क्या करना चाहिए, या जिनकी नौकरी में कुछ समस्या है या नौकरी नहीं लग रही है। हर गुरु पुष्य योग पर या रवि पुष्य योग पर ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो लास्ट होगा, इस विषय पर दोबारा कभी ये चर्चा नहीं की जाएगी, इसलिए आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए या इसको सेव कीजिए। आप एक किसी भी दिन के समय बट वृक्ष का एक पत्ता तोड़ कर लाइए। पत्ता तोड़ने से पहले उस वृक्ष को प्रणाम कीजिए कि हे वृक्ष देवता, क्योंकि बट वृक्ष के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। आपने देखा होगा इस संसार के अंदर जितनी भी कथाएं सुखदेव जी ने या जितने भी कथा प्रवचन हुए हैं, बट वृक्ष के नीचे ही हुए हैं। और इस पत्ते को तोड़ करके ला करके अनार की कलम से
चंदन, सिंदूर, कुमकुम, गोरोचन या अष्टगंध से अपनी मनोकामनाएं लिखें। शॉर्टकट में 2 शब्द, विवाह बाधा या मनोकामना पूर्ति, धन लाभ, भूमि भवन वाहन, परिवार टूटने का भय है तो वो अपना छोटा सा एक संकल्प लिखें, लेकिन ऊपर एक स्वास्तिक जरूर बनाए। स्वास्तिक जो है भगवान वैकुंठ, जो भगवान विष्णु है उनके वैकुंठ की जो आकृति है, उसका जो वास्तु शास्त्र है, वो वास्तु स्वास्तिक जो चिन्ह है वो वैकुंठ का स्थान है। वैकुंठ आपके घर में ही आएंगे, उनको धूप दीप दिखा करके, उस पत्र को धूप दीप देखने के बाद स्वास्तिक बनाकर आप किसी भी वृक्ष के नीचे उसी दिन रखें और उसके बाद उस पर धागा जरूर बांधना, लाल रंग का, ध्यान दीजिए, फोल्ड करके धागा बांधना है और वृक्ष के नीचे रख के आ जाओ। देवताओं की जिम्मेदारी है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए और ये काम कीजिए जो मैं बता रहा हूं। अब जिन व्यापारियों को आर्थिक रूप से दिक्कत है, लोन है, कर्ज है, भूमि नहीं है, मकान नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, विवाह नहीं हो रहा है, तो अपनी दुकान के अंदर स्वास्तिक चिन्ह बना करके उस पत्र के ऊपर अपने कैश बॉक्स जहां आप धन रखते हैं वहां रखें, और जब वो पुराना हो जाए, सूख जाए, फिर नया रिन्यू करना है अगला मुहूर्त आने के बाद। ये साल में मैंने तारीखें बता दी हैं, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि ये योग कब कब आएंगे और कब कब इनका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो भी कार्य करते हैं ये अक्षय है, उस दिन किया हुआ कार्य सिद्ध होता ही होता है। हम ये जो इतनी बात आपको बता रहे हैं समय निकाल करके, तो ये कोई साधारण ज्ञान और साधारण बात नहीं है। जिसके भाग्य में है वो नोट करेगा, जिसका भाग्य ठीक नहीं है वो नहीं करेगा, मुझे मालूम है। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।